गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मेरे काम शुरू हो चुके हैं सुबह के। सबसे पहले मैं आकर चाय बनाने के लिए रख रही हूँ और सब्जी तड़का दे रही हूँ। इससे पहले भी और भी मेरे काम जो रहते वो निपटा चुकी हूँ, जैसे कि पूरे घर की झाड़ू निकालना और थोड़ा सा मैं छत पे टहल लेती हूँ सबसे पहले उठकर, और ब्रश करके मुंह धुल लेना। इतना काम मैंने पहले ही कर लिया है। आपको उल्टा सीधा बता दिया है। सबसे पहले उठकर मैं थोड़ा सा बाहर छत पे टहल लेती हूँ, फिर उसके बाद मुंह धुल के ब्रश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर पूरे घर की झाड़ू निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं हाथ पैर वगैरह धुल के आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले चाय चढ़ा दूँगी और इस तरफ एक सब्जी तड़का लगा दूँगी। बस ये करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए निकल जाती हूँ कि मैं इसी बीच में जो टाइम होगा मैं नहा कर आ जाती हूँ। कभी कभी मैं पोछा लगाने भी चली जाती हूँ और कभी कभी नहाने के बाद पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे अदरक घिस के डाल दिया है। आज मैं आध्या को और आध्या के पापा को दोनों को लंच में लौकी की सब्ज़ी देने वाली हूँ। हरी लौकी की सब्ज़ी बढ़िया सी, क्योंकि रोज़ आलू सब्ज़ी लेके जाकर थोड़ा सा बोर हो जाते हैं और रोज़ आलू आलू बनाकर मैं भी थोड़ा सा बोर हो रही हूँ। वैसे तो सच बताऊँ मेरे आलू फेवरेट हैं। बहुत सारी लेडीज़ें होंगी, मतलब बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनमें रोज़ डेली आलू बनते हैं। उनमें से एक घर मेरा भी है जिसमें मैं रोज़ डेली आलू ज़रूर बनाती हूँ। और आज मैं लौकी बना रही हूँ। दाल और एक आलू की सब्ज़ी ये प्रॉपर मेरे यहाँ ज़रूर बनती हैं। और दाल चाहे कोई भी हो, अरहर की, मूंग की, उड़द की, मसूर की, चना की, मन का मसूर की, कोई भी दाल हो बहुत अच्छे से खाई जाती है। सब लोग बहुत पसंद करते हैं और दालें खानी भी चाहिए, प्रोटीन होता है उसमें। ये सादा सिंपल सी लौकी छौंक रही हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे कुछ प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग और ज़ीरा डाल के चटका लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ये लौकी काट के डाल दी है। मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूवर है जो कहती है रोज़ वीडियो डालो। आपकी जो छोटी छोटी जो रेसिपीज़ होती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बढ़ा मुझे देते रहिएगा, तो मैं आगे इस तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी। कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ जिसकी वजह से मैं वीडियो मतलब नहीं डालती हूँ। ऐसा लगता है कि बस बंद कर दो, अभी मत डालो, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वही है, जब कोई चीज़ का फल नहीं मिलता है ना, थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। तो मैं रुक ही गई थी, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया था उससे, इसीलिए। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ डालूँ वीडियो। काफ़ी लोग मेरा नया घर देखने के लिए उत्साहित हैं, तो मैं जब जाऊंगी तभी डालूंगी, मतलब वीडियो डालूंगी, दिखाऊंगी आपको। मैं जा ही नहीं पा रही हूँ वहाँ पर, क्योंकि ये स्कूल से आकर सीधे वही प्लॉट पे चले जाते हैं ना, तो वक्त ही नहीं मिल पाता है वहाँ तक पहुँचने का मुझे। ये थोड़ी देर में जब मैं देखी हूँ आके कि लौकी अच्छे से गली है कि नहीं, तो अच्छे से पक गई है। थोड़ी देर और मैं छोड़ दूँगी ढककर, तो ये पकती रहेगी और हमारा खाना है बन गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लंच बॉक्स है वो पैक कर दे रही हूँ। ये हस्बैंड का है। हस्बैंड हमेशा रोटी लेके जाते हैं। कभी कभी होता है कि रेयर ही वो महीने में एक बार कभी पराठे लेके जाएं, नहीं तो वो रोटी ही लेके जाते हैं अपने टिफ़िन में। आध्या अक्सर उसकी डिमांड रहती है। रोटी तो वो ले ही नहीं जाती है, पराठा तो मैं दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी डिमांडिंग रहती है वो, तो कहती है मुझे पूड़ी चाहिए, तो मैं उसे भी पूड़ी रखती हूँ। अगर नहीं रखूँगी तो बच्चा खा के नहीं आएगा, तो इससे अच्छा तो उसके मन का कर दो, तो मैं रख देती हूँ, तो वो सही रहता है। तो यहाँ पे आध्या का और आध्या के पापा का दोनों का टिफ़िन तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे आध्या की चोटी बना रही हूँ। वो ड्रेस वगैरह प्रॉपर पहन लेती है, मुझसे टाई लगवाने केवल आती है और सब कुछ वो पहन के तैयार हो जाती है। टाई पीछे से बंद करनी होती है ना, तो वो कैसे कर पाएगी, इसीलिए मेरे पास आती है। तो आज ना थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो रखा था मेरा कि आध्या को मैंने तैयार कर दिया। आज आध्या की वैन करीबन 9 बजे आई, तो बहुत दुख हुआ। मैंने बहुत बार फ़ोन किया स्कूल में, तब जाके अब रेगुलर आने लगी है। शिकायत करनी पड़ी मुझे। उसके बाद आध्या के जाने के बाद मैं अपना चाय नाश्ता वगैरह किया, घर के और भी कोई छोटे मोटे काम थे वो निपटाए। फिर मुझे ये लुक क्रिएट करना था। आपको पता है नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ। आप लोग शॉर्ट वीडियो में देख चुके होंगे। आज बताना कि कैसा लग रहा है कमेंट में, मैं आप लोगों के सारे कमेंट रीड करती हूँ। हे गाइस, सो मैंने कुछ इस तरीके से लुक क्रिएट किया है, तो आप लोग देख सकते हो कैसे लग रही हूँ मैं, बताना। मैं थोड़ा सा इस तरीके से करके दिखाती हूँ। मैं इसको फ़ोन को घुमा दिया, ऐसे ना पूरा लुक आएगा अच्छे से। सो मैंने ये देखिए ब्लैक कलर का सूट, इसके साथ ये चुन्नी यही वाली आई हुई थी। एंड ये देखिए मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जिसमें से ये चूड़ियाँ हैं, ये अलग है सेट, ये वाला सेट अलग है, ये वाला सेट अलग है। इसके साथ में जो नेकलेस आया हुआ था उसका मैंने माथा पट्टी बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरीके की। और इसके इयररिंग्स हैं वो नहीं पहने मैंने, ये इयररिंग्स अलग से हैं। और जो ये नोस्पिन है और ये नेकलेस है और ये रिंग, ये एक सेट है। एंड ये वाला सेट अलग है। दस चुप हो जाओ, 10 चुप हो जाओ। तो मैंने ये कुछ तरीके से वेयर किया है। कैसे लग रही हूँ मैं, बताना। गरबा लुक लग रहा है या नहीं,
मुझे जरूर बताया। पीछे ये रफली जूड़ा बनाया है, ये आर्टिफिशियल नकली वाला जो हेयर एक्सटेंशन वाला जो जूड़ा होता है वो लगा रखा है। ब्लैक बिंदी लगा ली है मैंने, इस तरीके से मैंने लुक क्रिएट किया। ये 3 डॉट्स लगाए हुए हैं। कैसे लग रही हूँ ना एकदम गरबा के लिए तैयार। और डांडिया मिल जाए शुरू हो जाओ। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये लुक ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, यूट्यूबर प्रियंका पाटकर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ज़रूर जाइएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा वहाँ पर मुझे। तो बस अब मैं लगूंगी अपने घर के कामों में, ये सब निकालूंगी। 1-2 रील बनाई है जो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दूँगी। चलिए बस वो सारा काम निपटा कर मैं सब चेंज वेंज करके आ गई हूँ। दक्ष को भूख लगी थी तो मैं जहाँ पे जैम ब्रेड दे रही हूँ, मुझे भी थोड़ी भूख लगाई थी तो मैं भी जैम ब्रेड खा लूँगी। हालांकि सब्जी रखी है, आटा रखा है, मैं पराठा रोटी पूरी जो भी है वो बना लूँगी बाद में। लेकिन अभी कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है कि जल्दी से बस थोड़ा सा खा लो फिर काम में लग जाओ। ये पतंजलि का जैम है, काफ़ी अच्छा लगता है, पाइनएप्पल वाला है। दक्ष को दे दूँगी और फिर मैं खाऊँगी और फिर मैं जाके अपने काम में लगूँगी। और पता नहीं चला वक्त कितना निकल गया। जब रील्स वगैरह बनाते हैं, शूट करते हैं, कोई वीडियो क्रिएट करते हैं, तैयार होते हैं, तो उसमें वक्त का पता नहीं चलता है। और वक्त इतनी जल्दी निकल गया कि कब जाके 1 बज गया और फिर आद्या थोड़ी देर में आ जाएगी। और गाइस एक चीज़ और, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूब भी संभाल लेती हूँ, अपने घर को भी संभाल लेती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, सारे काम अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, तो ये सब कैसे कर लेती हूँ और मैं बिना मेड के ये सारे काम मैं खुद क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेड मुझे नहीं रखनी है क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है और मुझे भी नहीं। मेड रखने से पता है क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे लोग मेड रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने घर के काम में अगर थोड़ी सी किसी की हेल्प मिल जाए और जो हेल्प कर रहा है उसको थोड़े से पैसे मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। बस एक चीज़ है, आप फिर उस पर डिपेंड हो जाओगे। आप अपने घर के काम जब करोगे ना तो आपको काम करने में यही रहेगा कि अच्छा ये छोड़ देते हैं, ये वो आएगी तो वो कर लेगी। आपका किचन थोड़ा सा मैसी रहेगा, गंदा सा, मतलब मान लो सारा चीज़ साफ़ कर दी तो वो आपका सिंक एरिया मतलब गंदा रहेगा, उसमें बर्तन पड़े रहेंगे। तो कुछ ना कुछ तो ट्रिप होती है, जैसे कि आप अपने सिंक के बर्तन को धुल के हाथ से उनकी जूठन वगैरह निकाल के ऐसे ही रख दो, वो आएगी मेड तो वो मांज के साफ़ कर देगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जब हम बर्तन को धुल के साफ़ करके रख ही देते हैं तो 2 हाथ और लगा के मांज के साफ़ करके रख दो तो पूरा क्या ही जाएगा। तो इसीलिए मतलब, और दूसरी उनका आने का टाइम, जैसे कि वो सुबह आ जाएंगी, अगर मान लो बहुत जल्दी आ रही हैं तो आप उस टाइम क्या कर रहे हो, किस कंडीशन में हो, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। हाँ, हालाँकि सिटीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ें, तो फिर उनका घर उसी हिसाब से रहता है। लेकिन मैं एक ब्लॉगर हूँ, एक क्रिएटर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने वीडियोज़ में जो दिखाऊँ प्रॉपर, तो उसमें मैं अपना रूटीन भी दिखाऊँ कि मैं करती क्या हूँ। तभी मैं मेड वगैरह भी नहीं रखती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे मेड का कुछ समझ में नहीं आता है और फिर बंधक हो जाते हैं, इसीलिए। आध्या भी आ गई थी तो मैंने उसका भी टिफ़िन धुल दिया था सारा काम निपटा कर। और अब वो अपना दक्ष के साथ खेल रही है। देख थोड़ा सा उदास फील करता है जब आध्या नहीं होती है तो उसके साथ थोड़ा समय बिताना पड़ता है, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और अभी क्या है कि मैं यहाँ पर थोड़े से राइस बना दी थी, जब आद्या आई है ना उसी टाइम ही मैंने थोड़े से राइस उबलने के लिए रखे। थोड़े से ही रखे हैं क्योंकि वो कह रही थी मुझे ना राइस खाने हैं, क्योंकि स्कूल से खाना खाने के बाद जब वो घर आ जाती है ना तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं बना ही देती हूँ कुछ ना कुछ। तो आज वो राइस की डिमांड कर रही थी, मैं एकदम सादा सिंपल से राइस फ्राई कर दिए हैं। दक्ष और आध्या को दे दूँगी तो दोनों लोग खा लेंगे, बस इतने ही मैंने बनाए थे, मुझे खाने नहीं थे इसीलिए। तो यहाँ पे राइस फ्राई करके उन दोनों को दे दूँगी। तो काफ़ी लोग के जो सब क्वेश्चन रहते हैं तो मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वीडियोज़ में बता दूँ कि अपने घर के काम मैं खुद क्यों करती हूँ, मेड क्यों नहीं रखती हूँ। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आप स्पॉन्सर वीडियो क्यों करते हो। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप अपनी मेहनत करते रहते हो, मेहनत करते करते एक ऐसी मुकाम पे पहुँच जाते हो, इतना प्यार सपोर्ट मिल जाता है, तो हमको ब्रांड जो है वो कहती हैं कि आप मतलब प्रमोशन करने के लिए। लेकिन हम उन्हीं ब्रांड को प्रमोट करते हैं जो सच में बहुत अच्छे होते हैं, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और जिनके प्रोडक्ट हम खुद यूज कर सकते हैं और आप लोग को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तभी हम उन प्रोडक्ट को आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। अदरवाइज़ आप लोग रोज़ डेली मेरे ब्लॉग देखते हो, जो चीज़ मुझे नहीं पर्सनली पसंद आती है मैं उसे रिटर्न करती हूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नहीं अच्छी है, मत लेना, मैं इसे वापस कर रही हूँ। हे गाइस, तो अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, गर्मा गर्म चाय। मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये आ जाएंगे तो साथिया के साथ बैठ कर चाय पियेंगे, लेकिन अभी ये आए नहीं है। एक्चुअली मेरे प्लॉट पे मीटर लग रहा है, लाइट मतलब आज कनेक्शन हो रहा है, तो इसलिए
वो काम पूरा करा कर तभी आएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, मैंने सोचा हो गया होगा काम, मैंने बोला आ जाओ, तो बोल रहे थे कि अभी नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो बस वही काम करवा रहे हैं। तब तक मैं चाय बनाकर थोड़ी सी लेके एक सिप लेती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। और आज आए थे जब स्कूल से, तो घर में आके बैग रख कर फिर चले गए थे, तो ये लाए थे, ये देखो, ये ज़ीरा, हम लोग इसे ज़ीरा बोलते हैं, बहुत लोग इसे खारी बोलते हैं, आप लोग भी खारी बोलते होंगे। एक और पैकेट लेकर आए थे, और वो लाए थे नेक्स्ट वीक लाए थे। वो इतना बेकार था, सीड़ गया था अंदर से, तो खाने में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला वो नहीं खाएंगे यार, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने धूप लगा के भी देखा, वो सही नहीं हुआ था, फिर ये वाला मंगाया है। अब ये वाला खाएंगे, नया वाला। देख साथ क्या कर रहे दिखाती हूँ मैं। वॉशिंग मशीन अभी भी चल रही है, क्योंकि मैं बंद कर दी थी दोपहर में, और फिर मैंने अभी बैटरी डाल दी है धुलने के लिए। कपड़े सारे धुल चुके हैं। ये रही आद्या। आद्या क्या कर रहे हो? हाँ, आद्या अपने कपड़े तय लगा के रख रही है। कल ये पहन के जाएगी ड्रेस, परसों ग्रीन वाली पहन जाएगी, बस फिर इसके संडे को छुट्टी। और संडे को है नवरात्रि। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो कब जाएगा, कल कौन सा दिन है? कल तो नहीं जाएगा, सैटरडे को ये वीडियोस जाएगा। तो आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सैटरडे को छुट्टी भी हो जाएगी जल्दी 12 बजे। वो तो रोज ही हो जाती है, तो लेट आती है, तुम्हारी बहन ही आती नहीं है। 12:30 छुट्टी होती है, तो 1:30 बजे आएगी। और अगर 2 बजे छुट्टी होती है तो 3 बजे आती है आद्या। यही है आद्या का। तो चलिए मैं चाय निकालती हूँ, थोड़ी सी पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये रही हमारी चाय। तो थोड़ी सी चाय ली मैंने, चाय की चुस्की लूँगी आराम से बैठकर। और तब तक ये आ जाएंगे, 6:30 बज चुके हैं। मैं अपने यहाँ बैठ के जाती हूँ। हाँ क्या हुआ? तो ये कुछ कपड़े हैं जिनको मैंने आज तय लगा के रखा है, क्योंकि जब भी मार्केट जाना या कुछ वीडियोस बनाने के लिए पहनो, तो जब आओ उतारो तो उनको ऐसे ही हैंगर में, मतलब ऐसे ही टांग देती थी मैं। तो मैं इनको अब तय लगा के रख दी हूँ, तो इनको अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि एक बार ही पहना है और दोबारा फिर एक बार पहन जाएगा, फिर मैं इनको धुल देती हूँ। क्योंकि जो लिक्विड वाला डिटर्जेंट आता है ना, उनको ही उसके उसमें ये भिगोती हूँ मैं, वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ कुछ मेरे नए कपड़े, जिनको मैं अलग से धुलती हूँ। तो इनको अभी किट में इस तरीके से पैक करके रख दूंगी। मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि अलमारी में जगह कम रहती है तो कपड़े फैलते हैं, तो मैंने किट रख दी है। उन किट में अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि कैसे मतलब मुझे मैनेज करना सब चीज़ें। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाने जा रही हूँ आलू पराठे। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और उनको भी चाय दे दी, उनके साथ बैठ के भी थोड़ी सी चाय ली थी, क्योंकि मैं पहले ही पी चुकी थी। लेकिन साथ में बैठ जाते ना तो 4 बातें भी कर लेते हैं, घर में क्या काम चल रहा है, कैसा नहीं है, कितना टाइम क्या लगेगा। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके घर को, मेरे घर को लेकर। कुछ लोगों ने तो बहुत कुछ भी बोला है, तो मैं उसका जवाब तो अभी नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि घर बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और अभी तो हम लोग घर में नहीं जा रहे हैं, इस साल में तो हमारा कोई मुहूर्त ही नहीं है। ईश्वर चाहता ही नहीं है कि मैं इस साल मतलब अपने वाले घर में जाऊँ। तो 2024 में देखते हैं कब जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कब जाएंगे। और दिसंबर से 1 साल हो जाएगा हमारा घर बनते बनते। 2 दिसंबर को हमारा जो ज़मीन थी उसका भूमि पूजन था। तो आप लोग समझ सकते हो कि 2 दिसंबर जैसे ही आएगा तो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही सारी कुछ बातें हम लोगों में हो जाती साथ में बैठ के। और आजकल ना बड़ी अजीब गरीब सी बातें पता चलती रहती हैं। जो हमारे यहाँ मिस्त्री लेबर जो काम करते हैं, उनके भी अलग अलग से बहाने होते हैं ना आने के। मैं आपको किसी दिन बताऊंगी एक ऐसा बहाना। वो बहाना है सच है झूठ है कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। तो आप लोग भी दंग रह जाओगे कि आप लोग चाहते हो कि मैं वो चीज़ भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ में, बताना मुझे। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे भर के बना रही हूँ। आज ना आटा थोड़ा सा टाइट लग गया मुझसे, मतलब ये रहता वैसे तो नॉर्मली ढीला ही लगता है, पर आलू के पराठे का आटा और ज़्यादा लूज बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो टाइट सा है। तो मैं सोच रही थी अब रहने देते अब बना ही लेती हूँ। तो हल्के हल्के से किनारे से फट रहे थे, लेकिन टेस्टी बहुत बने हुए थे। तो मैंने दही मंगा लिया था, क्योंकि घर में दही था नहीं, कई दिनों से मैं दही जमा भी नहीं रही हूँ।
और चटनी मैंने बना ली थी टमाटर धनिया की, तो वो बढ़िया से तैयार हो चुकी है। ये करारे से पराठे बन गए हैं। दही दक्ष को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको अलग से कटोरी में देना पड़ता है, दही वो खाता है। और यहाँ पे मैं एक करारा सा एक पराठा बना के सबसे पहले बच्चों को दूंगी, ताकि दोनों बच्चे खाना शुरू करें, और उसके बाद में अपने हस्बैंड को दूध दे दूंगी, तो फिर साथिया भी खा लेंगे। तो साथिया को जो पराठे पसंद है वो ऐसे नहीं पसंद, जैसे मैंने अभी ये सीखा है ना, ये हल्का सा ऑयल भी दिख रहा है। उनको ना दबा दबा के एकदम ड्राई कर दो पराठा को, और एकदम करारा सेक दो, उनको ये पराठा पसंद है। तो इस तरीके से मैं दबाती हूँ मैसर से, दबा दबा के। मेरे पास एक लकड़ी का भी है, दबना जिसे बोलते हैं, तो उससे दबा दबा के सेको। तो इस तरीके देखो एकदम ड्राई हो गया ना एकदम तेल से, और इस आलू भी इस किनारे से निकल गया है। तो बस यहाँ पे मैं एक दे आई थी, एक और मैं बना, मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनको कैसा पसंद है खाने में। तो यहाँ पे बस गैस मेरे हस्बैंड और आधे सब लोग खा पी चुके हैं। मैंने भी अपने सारे काम निपटा दिए। जब मैं रूम में आई तो ये दोनों, इन तीनों लोगों की मस्ती चल रही थी। ये जो टाइम होता है, ये अपने पापा के साथ में खूब मस्ती करते हैं, थोड़ी देर ये भी खूब सारा समय देते हैं, क्योंकि थके तो ये होते ही हैं। रात में ही आके ये बीट लचाते हैं, सारा दिन हो जाता है, सुबह 7 बजे से जाके शाम को 7 बजे ही आना। तो आप लोग समझ सकते हो क्या हालत हो जाती होगी आदमी की। तो अभी जब लेटते हैं तो बच्चे हैं, तो उनके साथ तो मुस्कुराना है, चाहे कितना भी दर्द हो वो सब छुपाना है। और इस तरीके से खेल के बच्चे भी थक जाते हैं, तो वो भी सो जाते हैं, और ये भी फिर आराम से थोड़ी देर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मोबाइल चलाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करें, और शेयर करा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ सके। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि कल से शुरू है, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।